दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर एनुअल एग्जाम 2024 के लिए वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए इंग्लिश क्लास 11th का एक और नया मॉडल पेपर। ठीक है, यहां पर आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 100 नंबर का पेपर होता है, यहां पर 90 छप गया है किसी तरह से। KHV इसका कोड है। कोड अगर सेम आता है तो पेपर भी सेम आएगा, अगर कोड सेम ना हुआ तब भी सारे क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है। एक बार लास्ट तक देख लोगे तो बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी इंग्लिश क्लास 11th वार्षिक परीक्षा के लिए। बिल्कुल सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। शुरू कर लेते हैं आज का ये पेपर, देखेंगे लास्ट तक। वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो और कमेंट बॉक्स में अपने गांव या शहर का नाम जरूर लिखना जहां से आप ये वीडियो देख रहे हो। अपने गांव या फिर अपने शहर का नाम कमेंट में जरूर लिखना बच्चों। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जनरल इंस्ट्रक्शन जो निर्देश हैं कि सभी क्वेश्चन अनिवार्य हैं। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट हैं बच्चों इस पेपर के, पार्ट ए और पार्ट बी। जो पार्ट ए हम जानते हैं उसमें OMR के 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ठीक है, जिनके 4 ऑप्शंस दिए हैं, जिनका सही ऑप्शन आपको OMR शीट पर देना है। गोला फिल करते हैं, बबल फिल करेंगे सही ऑप्शन वाला। और पार्ट बी में डिस्क्रिप्टिव टाइप यानी लिखने वाले, बच्चों डिस्क्रिप्टिव टाइप यानी लिखने वाले प्रश्न बताए गए हैं, पूछे गए हैं। और जो प्रश्न जितने नंबर का है, जो क्वेश्चन जितने नंबर का है वो उसके सामने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पार्ट ए। ठीक है, पार्ट ए ध्यान से देखना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक कहा गया है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। नीचे दिए गए पैसेज को अच्छे से पढ़ो और चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। और उसके नीचे दिए गए 3 प्रश्न, प्रश्न 1 2 3, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 का आंसर इस पैसेज को पढ़ के देना है बच्चों। तो यहां पर देखो पढ़ लेते हैं। रेबीज इज स्प्रेड ओनली बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल। जो रेबीज बीमारी है वो इन्फेक्टेड संक्रमित जानवर के काटने से होती है। द वायरस ऑफ द डिसीज इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द नर्व्स टॉर्न बाय द बाइट। जो इसके जो विषाणु होता है, इसका जो विषाणु होता है रेबीज बीमारी का, ये हमारे नर्व्स में इंजेक्ट कर दिया जाता है जो जानवर हमको काटता है उसके द्वारा। इट टेक्स 3 to 6 वीक्स टू डेवलप, टफ समटाइम्स मच लॉन्गर। तो इसके जो लक्षण होते हैं इनको विकसित होने में सामान्यतः 6 हफ्तों का समय लगता है, कभी कभी ज्यादा भी लग जाता है। द विक्टिम, विक्टिम मतलब जिसको काटता है जानवर, जैसे कुत्ता काट ले या फिर कोई ऐसा जानवर काट ले जो रेबीज का वाहक है। तो द विक्टिम ऑफ डिजीज हैज ए वाइल्ड ओवरपावरिंग डिजायर फॉर वाटर बट हैज ए वाइल्ड ओवरपावरिंग डिजायर फॉर वाटर बट हैज फिट्स एट इट्स वेरी साइट। तो यहां पर आप देख सकते हैं द विक्टिम जिसको काटता है वो क्या होता है, एक अजीब तरह की उसमें इच्छा जागृत हो जाती है पानी के लिए और वह पानी से डरने भी लगता है। ठीक है, जिसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। इट इज यूजलेस टू अटेम्प्ट एट पावरिंग वाटर डाउन हिज थ्रोट। और उसको पानी पिलाना, उसके गले के नीचे पानी को उतारना काफी कठिन कार्य बन जाता है क्योंकि वो पानी से भय खाने लगता है, पानी से डरने लगता है। ये रेबीज के बारे में ये पैसेज यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, cause it leads to more fits than close the muscles around his throat and force him to fight for every breath he takes। और उसको हर एक सांस के लिए जद्दोजहद करनी पड़ जाती है और अंत में in the end death mercifully puts an end to his suffering। और उसके कष्ट को अंत करने के लिए जो डेथ है, जो मृत्यु है, वो एक दया के समान होती है। द बिटन डॉग्स शो टिपिकल साइन ऑफ रेबीज। और जो कुत्ता काटता है उसमें भी टिपिकल जो सिम्टम्स होते हैं रेबीज के वो भी दिखाई देते हैं। पगला कुत्ता होता है। दे बिकम रेस्टलेस, वो बेचैन हो जाते हैं। दे वॉन्डर कमलेसली, और वो इधर उधर भागता रहता है कुत्ता। हिटिंग अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं से टकराता रहता है। दे ईट स्ट्रेंज थिंग्स लाइक क्लोथ, स्टिक्स एंड स्टोन, और वो अजीब अजीब चीजें खाने का प्रयास करता है जैसे कि कपड़ा, छड़ी या फिर पत्थर। दे बार्क as if sometimes were struck in their throats, they bite other dogs and so the circle of infection within। और एक कुत्ते से दूसरे कुत्ते को अगर काट लेता इस तरह का
इस तरह का रेबीज से संक्रमित कुत्ता, तो वो संक्रमण, वो वायरस दूसरे में पहुंच जाता है। अब इसी के आधार पर 3 प्रश्न पूछे गए बच्चों, देखो क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन टू रेबीज? ठीक है, पहला जो चरण है, ठीक है, प्राइमरी मोड है, किस तरह से रेबीज फैलता है। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स, ठीक है, इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड, गंदा भोजन खाने से, या इनहेलेशन ऑफ इन्फेक्टेड एयर पार्टिकल्स, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। किस तरह से रेबीज फैलता है? तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स, ये वाला यहां पर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, भोजन खाने से तो होता नहीं है, इनहेलेशन ऑफ एयर पार्टिकल से भी नहीं होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तो कोई बात ही नहीं है। अगला है कि व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर रेबीज? तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, कितने 3 to 6 वीक्स, 3 to 6 वीक्स में इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, 3 से 6 सप्ताह के बाद इसके लक्षण उभर आते हैं। तो सी वाला भर देना हो मार्कशीट पे। इसके बाद व्हाट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम ऑफ रेबीज ह्यूमंस? क्या है? हाई फीवर होता है, सीजर्स होते हैं, वाइल्ड डिजायर फॉर वाटर, या स्किन रैश। तो वाइल्ड डिजायर, एक अजीब सा व्यवहार पानी के प्रति होता है, तो सी वाला ऑप्शन भरेंगे। अब दूसरा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 से चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर लिखना है। एनिमल्स विच लिव इन वाटर, उनको क्या कहते हैं? एक्वेटिक कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं, जो पानी में रहते हैं। अगला है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। जो नीचे दिए गए शब्दों का एक समूह है, उसको सही से अरेंज करो जिससे एक सही वाक्य बन जाए। आई शॉर्ट लिस्टेड 3 जॉब फॉर द हैव एप्लीकेंट्स। तो यहां पर सही वाक्य क्या होगा? आई शॉर्ट लिस्टेड हैव 3 जॉब फॉर द एप्लीकेंट्स, या फिर आई हैव शॉर्ट लिस्टेड 3 एप्लीकेंट्स फॉर द जॉब, या शॉर्ट लिस्टेड हैव आई एप्लीकेंट्स 3, आई हैव शॉर्ट लिस्टेड फॉर द जॉब 3 एप्लीकेंट। तो यहां पर दूसरा वाक्य बिल्कुल सही है, देखने से ही पता चलता है। आई हैव शॉर्ट लिस्टेड 3 एप्लीकेंट्स फॉर द जॉब, मैंने 3 प्रार्थियों को, जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया है, उनको शॉर्ट लिस्ट किया, उनका चयन किया है। आई हैव शॉर्ट लिस्टेड, मैं चयन कर चुका हूं 3 एप्लीकेंट्स का एक जॉब के लिए। अगला प्रश्न है विच इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड एक्यूरेट? एक्यूरेट माने होता है शुद्ध, तो इसका जो एंटोनिम मतलब विलोम शब्द क्या होगा? इसका विलोम शब्द क्या होगा? रिप्यूडिएट, रिप्यूडिएट, या रिपील, रॉन्ग, या डिपार्ट। तो इसका रॉन्ग हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन भर देना। ठीक है, कौन सा भरेंगे? सी वाला ऑप्शन यहां पर भरेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड अलाउ? अलाउ यानी कि अनुमति देना, इसका सिनोनिम पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ग्रांट माने भी अलाउ करना होता है। ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, मुझे 2 दिन की छुट्टी की आज्ञा दीजिए। तो पहला वाला ऑप्शन सही है, ग्रांट वाला सही हो जाएगा। अगला है चूज द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द फ्रेज टू शेक ऑफ। नीचे दिए गए सेंटेंस में टू शेक ऑफ फ्रेज का मीनिंग क्या होगा? टू डिनाउंस, टू गेट रिड ऑफ, टू पास ऑफ, या टू रिकलेक्ट। इसका सही आंसर आपको बताना है। सही ऑप्शन पर आप यहां पर आंसर भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से 12 तक चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहां पर 9 से 12 तक के जो क्वेश्चन है उनका यहां पर इसके अकॉर्डिंग नंबर आंसर करना है। द अर्थ वाइटल साइंस रिवील ए पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। ठीक है, द अर्थ वाइटल साइंस रिवील ए पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। ठीक है, इन द स्टेटमेंट ऑफ द अबव विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज टू सिग्निफाई अर्थ। तो कौन सा अलंकार हुआ है प्रयोग? हाइपरबोल, या मेटाफर, या इमेजरी, या फिर पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रेन बाई विच प्रोफेसर गाइतोंडे वाज ट्रेवलिंग। गाइतोंडे, प्रोफेसर गाइतोंडे जिस ट्रेन से ट्रेवल कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, उसका नाम क्या था? डेक्कन क्वीन था, राजधानी एक्सप्रेस था, या क्या था? जीजन माता एक्सप्रेस था, या फिर शताब्दी एक्सप्रेस था। यह आपको पता होगा, चैप्टर के अकॉर्डिंग प्रश्न है। गाइतोंडे, प्रोफेसर गाइतोंडे जिससे यात्रा कर रहे थे, उस एक्सप्रेस का नाम क्या था? कमेंट करके बताओ। डेक्कन क्वीन था, राजधानी एक्सप्रेस, या जीजन माता एक्सप्रेस, या फिर शताब्दी एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है टुवर्ड्स विच प्लेस डिड द प्रोफेसर डिसाइड टू टेक वॉक आफ्टर हैविंग हिज डिनर। और प्रोफेसर ने डिनर करने के बाद
क्या निर्णय किया, किधर जाने का निर्णय किया, पोस्ट ऑफिस जाने का निर्णय किया, या मंडी जाने का निर्णय किया, या समुद्र जाने का निर्णय किया, या फिर आजाद मैदान जाने का निर्णय किया, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज कोरा? ठीक है, व्हाट इज कोरा? कोरा क्या, योगासन है, ए काइंड ऑफ पिलग्रिमेज टू ए माउंटेन, या फिर मेडिटेशन परफॉर्म बाय ए बुद्धिस्ट बिलीवर्स, या फिर बाथिंग इन द होली वाटर्स ऑफ मानसरोवर लेक। तो कोरा क्या है ये आपको बताना है। सही ऑप्शन क्या क्या ऑप्शन दिए हैं बच्चों? एक योगासन है, या फिर एक प्रकार का तीर्थ स्थल है जो कि पर्वत पर स्थित है, या फिर मेडिटेशन है एक जिसको बुद्धिस्ट बिलीवर्स, जिनको बुद्ध अनुयायियों द्वारा परफॉर्म किया जाता है, या फिर एक नहान है, एक नहान है, पवित्र जल का एक नहान है जो मानसरोवर झील में किया जाता है। ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन नंबर 13 15 करना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मिस्टर पियर्सन वॉज, फिलिंग द ब्लैंक्स करना अबाउट मिस्ट्रेस फिट्जजेराल्ड्स प्लान। तो एक्साइटेड, हेसिटेंट, श्योर या एनवियस, ये भरना है कोई सही ऑप्शन आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स करेक्टली डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी। न्यू बॉर्न बेबी की कंडीशन को वर्णित करने के लिए सही वर्ड कौन सा है? लाइफलेस, हेल्दी, या फिर अंडरवेट, या एनीमिक। तो यहाँ पे हेल्दी जो वर्ड है वही तो होगा कि बच्चा हेल्दी है। ठीक है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको क्या बोलेंगे? हेल्दी अगर है तो फिर वो उसके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट के अनुसार हु मेड द अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स किसने बनाए? द किंग ने, द चीफ ऑफ द बिल्डर्स, द ही हिमसेल्फ, या द मेसन्स। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 to 20। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द पोएम चाइल्डहुड अबाउट? जो चाइल्डहुड कविता है वो किसके बारे में? पोएट के बचपन के बारे में, पोएट्स लॉस्ट चाइल्डहुड, जो उसने अपना बचपन खो दिया उसके बारे में, या फिर चाइल्डहुड ऑफ एवरी पर्सन, या प्रत्येक व्यक्ति के बचपन के बारे में वो कहानी है। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन है इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड, बचपन के भोलेपन के बारे में, या फिर पोएट फादर्स चाइल्डहुड, या कवि के पिता के बचपन के बारे में। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्टिकुलर क्वालिटी एसोसिएटेड विद एडल्ट्स? एडल्ट्स से संबंधित एक खास गुण कौन सा है? दे आर लायर्स, वे झूठे होते हैं। दे डू नॉट एक्ट लविंगली, वो सही से व्यवहार नहीं करते, लविंगली व्यवहार नहीं करते। दे से समथिंग एंड डू अनदर थिंग, वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। या फिर दे डू नॉट केयर फॉर अदर्स, वो दूसरों का ख्याल नहीं रखते। तो सही ऑप्शन आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग भरेंगे। फ्रॉम वेयर डज द सन एंगर अराइज? आउट ऑफ हिज नेचर, आउट ऑफ हिज सैडनेस, आउट ऑफ हिज फादर्स एटीट्यूड, या फिर आउट ऑफ हिज चाइल्डहुड मेमोरीज। और क्वेश्चन नंबर 19 है कि वेयर डिड द प्रोटैगनिस्ट एनकाउंटर द ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एस? प्रोटैगनिस्ट ने जो ग्रेट हर्ड, एक झुंड था किसका? जंगली गधों का, उनको कहां पर किल किया? ठीक है, एनकाउंटर कहां पर किया, मारा कहां पर? एट माउंट कैलाश, या एट चटगांग, या एट चैंगटांग, या एट ए स्मॉल टाउन, या वेयर द प्लेन्स बिकम स्टोनियर, या फिर जहां पर मैदान पथरीले हो रहे थे। क्वेश्चन नंबर 20 व्हाट हैपेंड व्हेन द फादर ट्राइड टू बिल्ड ए रिलेशनशिप विद हिज सन इन हिज चाइल्डहुड? क्या हुआ जब उनके पिता ने एक रिश्ता बनाना चाहा अपने पुत्र से, खास तरह का, तो उनके बचपन में? सही ऑप्शन बना ही वॉज सक्सेसफुल, हिज एफर्ट्स वेयर इन वेन, उनके प्रयास निरर्थक चले गए, या ही वॉज हाफ वे सक्सेसफुल, या फिर वे आधे सफल हुए, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन बना। अब पार्ट बी बच्चों, रीडिंग वाला क्वेश्चन, पार्ट बी 20 क्वेश्चन हो गए OMR पर बेस्ड। कुछ चैप्टर के थे, कुछ जनरल क्वेश्चन थे, एक रेबीज वाला पैसेज था। तो ये कुल मिला के यहाँ पर पार्ट ए कंप्लीट होता है। पार्ट बी जिनको कॉपी पर लिखना है तो कॉपी पर लिखने वाले देख लेते हैं। तो यहां पर कह रहे हैं कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो सेम तरह से पैसेज को पढ़ेंगे, अच्छे से पैसेज को, इसको ध्यान से पढ़ेंगे 2 से 3 बार, और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको इसी पैसेज में बच्चों मिल जाएंगे। इसी पैसेज के अंदर से आप इन क्वेश्चन को लिख सकते हैं। कितने प्रश्न दिए हैं यहाँ पर? 7 प्रश्न दिए हैं, सॉरी 6 प्रश्न दिए, A B C D E F। ठीक है, नेक्स्ट है
राइटिंग में क्या पूछा है, रिसेंटली यू अटेंडेड ए सेमिनार ऑन एडल्ट एजुकेशन, आपने एडल्ट एजुकेशन वयस्क शिक्षा पर एक सेमिनार ज्वाइन की या सेमिनार में आप गए, ऑर्गेनाइज्ड बाय सीबीएसई, जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित की गई थी। द सेमिनार वाज हेल्ड एट वीकेटी पब्लिक स्कूल दिल्ली, ठीक है, दिल्ली के वीकेटी पब्लिक स्कूल में इस सेमिनार को रखा गया। राइट रिपोर्ट ऑन द सेमिनार टू बी पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस न्यू दिल्ली, यू आर गर्व या गौरिका स्पेशल करेस्पॉन्डेंट ऑफ इंडियन एक्सप्रेस, द इंडियन एक्सप्रेस। आप गर्व हैं या तो आपका नाम गर्व है या गौरिका है, और आप इंडियन एक्सप्रेस के आप अपने आप को क्या मानेंगे, इंडियन एक्सप्रेस का एक स्पेशल करेस्पॉन्डेंट मानेंगे। तो इस पर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है जो सेमिनार आपने अटेंड किया, 5 नंबर का ये प्रश्न है। ये नहीं करना है तो क्या कर सकते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो फिर से पैसेज को आप पढ़ेंगे ध्यान पूर्वक, 2 से 3 बार पैसेज को ध्यान से पढ़ लो, उसकी हिंदी कर लो, और उसी के अकॉर्डिंग बच्चों आप नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। लेकिन प्रश्न तो यहां पे दिए नहीं, लग रहा है कि यहां पर ये पैसेज गलत छपा हुआ है। अथवा में क्या आप कर सकते हैं, अथवा में रहेगा क्वेश्चन नंबर 23। क्या क्वेश्चन नंबर 23 है, यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है पेपर, क्योंकि यहां पर पैसेज दिया है, इसके नीचे क्वेश्चन नहीं दिए हैं। केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। जबकि इंडियन एक्सप्रेस में जो रिपोर्ट लिखनी थी, इसके और में ये दिया, तो इसको छोड़ दो और में, क्योंकि नीचे वाले में, इसमें पैसेज में क्वेश्चन ही नहीं दिए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, राइट एन एसे ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। किसी टॉपिक पर एसे लिखना है। कौन सा टॉपिक है, वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया, महिला सशक्तिकरण, ग्लोबल वार्मिंग पे लिख सकते हो, या फिर आतंकवाद पर लिख सकते हो, क्या कारण है, कैसे बचाव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ एन इंग्लिश डेली समाचार पत्र के एडिटर को, ठीक है, एडिटर को आप एक पत्र लिखेंगी, अपीलिंग फॉर द हेल्प फॉर द विक्टिम ऑफ फ्लड, बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद के लिए एक आर्टिकल छापें। यू आर रोहित या फिर रीना, आप रोहित या रीना के रूप में ये पत्र लिखेंगे। किसको लिखेंगे, इंग्लिश डेली समाचार पत्र के एडिटर को आप पत्र लिखेंगे, बाढ़ पीड़ितों की हेल्प के लिए, खबर छापने के लिए। नहीं आता ये वाला तो राइट ए लेटर टू द हेल्थ ऑफिसर कंप्लेनिंग अगेंस्ट इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ द लोकेलिटी यू लिव इन, आप जिधर रहते हैं वहां कूड़ा कबाड़ गंदगी है, उसकी शिकायत पत्र आप भेजेंगे हेल्थ ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, ठीक है, अपने क्षेत्र के हेल्थ ऑफिसर को। तो ये आप लिख सकते हैं लेटर। अब ग्रामर की बात आती है, सबसे पहले इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, ही सेड गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स। फिर नीचे फिर पैसिव वॉइस होगा, नहीं, इसको क्या करना है, सिंपल सेंटेंस, नीता इज वेरी पुअर, शी कैन नॉट कैरी ऑन हर स्टडीज, सिंपल सेंटेंस में बदलना है इसको। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट, जैसा ब्रैकेट में लिखा हुआ है नीचे दिए गए सेंटेंसों को वैसा बदलना है। ही बेग्ड हिज फादर टू फॉरगिव हिम, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। अगला क्वेश्चन बच्चों आता है आपके पास कि ही डिड नॉट फेल टू सी मी, इसको अफर्मेटिव में बदलना है। इसके बाद करेक्ट द गिवन सेंटेंस, ही इज इल सिंस संडे, इसको करेक्ट करना है। फिर आपको एक पैसेज मिलेगा हिंदी का, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। एक बार एक चित्रकार एक ताजमहल को सजा रहा था, जब वह दीवारों को रंग रहा था तब उसके हृदय में अपने कार्य को दूर से देखने की इच्छा हुई। पीछे हटते हटते वह चबूतरे के छोर पर पहुंच गया, यदि वह एक कदम और पीछे हट जाता तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ता। उसके नौकर ने उसे देख लिया, तब उस चित्रकार ने खुश होकर नौकर को बहुत सारा इनाम दिया। ये आप इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, तो 8 नंबर की ये स्टोरी आपको बनानी है। इसके बाद फिर वही लिटरेचर, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन करना है, ए और बी में से कोई एक करना है। आपके जो चैप्टर है उसमें से ये प्रश्न है, What do you understand by the green movement? Justify the title Silk Road. Silk Road टाइटल को आप लिखेंगे अपने हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 28, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 दिए हैं, 3 नंबर के 2 प्रश्न करना है, ए बी सी 3 दिए हैं, 2 कोई करना है। क्या है, व्हाट गोज अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट्स मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट, एक्सप्लेन। दूसरा है डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ होर, या फिर व्हाट फाइनली हैपेंड टू द गाई तोंडे एट द आजाद मैदान लेक्चर। आजाद मैदान गए होंगे, ऊपर ऑप्शनल भी दिया था।
नेक्स्ट है कि रीड द फॉलोइंग लाइंस ऑफ पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चन। अब पोएट्री को पढ़ना है और नीचे दिए गए ए बी सी प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, ये कविता के आपकी जो लाइनें दी हुई हैं, कुल 1 2 3 4 5 6 लाइनें दी हुई हैं और इसके नीचे 3 प्रश्न दिए हुए हैं 2-2 नंबर के, इनके उत्तर देना है। नेक्स्ट है राइट द सेंट्रल आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहां पर देख लेते हैं कि क्या है। वाई इज द एज ऑफ 12 इंपॉर्टेंट फॉर द टू द पोएट। 12 वर्ष की आयु पोएट के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। वॉट हैपेंस व्हेन वन लूजेस चाइल्डहुड। क्या होता है जब कोई अपना बचपन खो देता है। द प्रेजेंट टेंस ऑफ फाउंड इज। फाउंड का प्रेजेंट टेंस क्या होगा। ठीक है, फाउंड का प्रेजेंट टेंस पूछा गया है, यहां पर फाउंड वर्ड यूज हुआ होगा, ये देखिए, तो इसका प्रेजेंट टेंस पूछा गया है। तो ये कविता पढ़ के नीचे 3 प्रश्नों के उत्तर देंगे। और लास्ट प्रश्न है कि राइट द सेंट्रल आइडिया। निम्न कविताओं में से किसी एक का केंद्रीय भाव लिखना है, मतलब समरी लिखना है, कविता की समरी। कोई पूछ रहा था कमेंट में कि सेंट्रल आइडिया क्या होता है भैया, तो सेंट्रल आइडिया मतलब कविता की समरी आपको लिखनी है। कौन कौन सी कविताएं दी हुई हैं बच्चों, तो फादर टू द सन या फादर टू सन, ये कविता जो है इसकी समरी, या फिर चाइल्डहुड, इसकी समरी आपको लिखनी है। तो ये पूरा पेपर इंपॉर्टेंट पेपर, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, काफी अच्छा पेपर यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। इसको सॉल्व करना, ये एक मॉडल पेपर है, सारे मॉडल क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये मत कहा करो कि भैया बिल्कुल सेम आएगा या नहीं आएगा, सेम भी आ जाता है, नहीं भी आया तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाओ। मॉडल क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करके जाओगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, कहीं से भी प्रश्न आ जाए आप सॉल्व कर लोगे। बाकी मॉडल पेपर भी मैं ला रहा हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अलग अलग मॉडल पेपर डाले हैं, 2-4 मॉडल पेपर अच्छे से देखो, उन्हें सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, मॉडल पेपर की तरह इसको हल करो। जो हल हो गया है वो हल हो गया, जो नहीं हल हुआ उसको हल करके अपनी तैयारी को बेहतर बनाओ। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ जल्दी ज्वाइन करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, सामान्य हिंदी सभी के पेपर चैनल पर उपलब्ध हैं, जाकर जल्दी से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं सभी मॉडल पेपर को देखकर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।